Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter number 8 of mathematics class 7 and today we are going to start exercise 8.2. So here first question is find the sum. आपको इसमें क्या करना है, दोनों का प्लस करना है. जैसे ये दो नंबर दिए हुए इनको प्लस करना है. सो फर्स्ट वन में 4 है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 4 है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा. देन क्या करेंगे 5 और ये प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये 11. फिर अब हम इसको माइनस कर देंगे तो 11 में से अगर 5 माइनस करेंगे सो क्या आएगा 6 अपॉन 4. लेकिन क्योंकि 11 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 अपॉन 4. अब हम इसको कट करेंगे तो 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -3 अपॉन 2. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमने 3 और 5, ये 3 और 5 का एलसीएम ले लिया तो क्या आया 15. ओके, अब हम क्या करेंगे 5 अपॉन 3 है ना, तो 3 को 15 बनाना है, डिनोमिनेटर हमें 15 बनाना है, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 3 जा 15 हो जाएगा. क्योंकि नीचे 5 से कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, ये हो गया. अब हम इसको करेंगे 3 अपॉन 5, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 15 बन जाए 3 से, है ना. तो 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9. ओके, अब ये जो दोनों नंबर है इनको हम प्लस कर देंगे, है ना. तो ये देखो हमने यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे प्लस लिख दिया. ओके, अब फिर क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे. यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो और आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, जैसे 15, ऐसे नीचे 15 आ गया. ओके, और फिर क्योंकि कॉमन है दोनों में, है ना, एलसीएम ले लिया हमने 15, देन 25 अपॉन 9. सो इनको प्लस करने पर क्या आया 34 अपॉन 15. ओके, लाइक दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. -9 अपॉन 10 और यहाँ पे है 22 अपॉन 15. तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे हम. देखो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 से चला जाएगा, ये दोनों 5 के टेबल में आता है. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. ओके, सो अब ये जो 3 नंबर बचे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 30. ओके, सो अब जो ये 9 अपॉन 10 है इसको, ये देखो 10 है ना, इसको हम 30 कैसे बनाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा. क्योंकि हमारा एलसीएम 30 आया है तो हमें 30 बनाना है. तो ये हो गया 30 एंड 9 3 जा 27. ओके, तो अब ये हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे -27 अपॉन 30. इसी तरह से जो ये वाला नंबर है इसमें भी 15 की जगह हमें क्या करना है 30 करना है. सो हम क्या करेंगे 15 2 जा 30 होता है ना. टेबल याद रखने का देखा ये फ़ायदा होता है, आपको भी टेबल याद करना है, ठीक है. सो 15 2 जा 30 हो गया एंड 22 2 जा 44, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना. सो 44 अपॉन 30 आ गया. अब फिर क्या करें, क्या करना है, दोनों नंबर लिख दिया हमने और फिर आप इस दोनों को प्लस करके डायरेक्ट 30 लिख सकते हो. ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. तो 44 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 17. ओके, तो हमारा क्या आंसर आया 17 अपॉन 30. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन -3 अपॉन 11 एंड 5 अपॉन 9. तो यहाँ पे 11 और 9 है ना, तो 11 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं और ये इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये किसी और टेबल से नहीं कटेंगे, है ना. तो 11 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 99. ओके, सो क्योंकि -11 है इसलिए -99 आया. ओके, अब 3 अपॉन 11 है तो यहाँ पे 99 चाहिए इसलिए हमने 9 से मल्टीप्लाई किया. ओके, फिर ऊपर भी 9 से किया तो 9 3 जा 27 एंड 11 9 जा 99. इसी तरह इस वाले नंबर में भी हम क्या करेंगे 9 है और हमें 99 चाहिए तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, बिकॉज 11 9 जा 99 होता है. ओके, और फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 11 5 जा 55. ओके, सो अब ये हमारा आ गया 55 अपॉन 99. ओके, अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमारा दोनों जो डिनोमिनेटर है वो 99 आ गया तो दोनों नंबर्स हमने लिख दिए, ये यहाँ पे एंड देन प्लस का साइन है और इसकी जगह पे
ये जो 5/9 है इसकी जगह पे हमने लिख दिया ये नंबर। ओके, अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो 27 + 55 दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 82/99। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। -8/19 प्लस -2/57। अब देखो 19 है और 57 है, तो दोनों का एलसीएम हमने ले लिया है ना, तो 19 के टेबल से ही करेंगे। 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, क्योंकि 19 किसी और टेबल के में आता ही नहीं है नंबर, है ना। सो 19 3 जा 57 हो गया हमारा एलसीएम, तो इसलिए हमने यहाँ पे 57 लिखा। ओके, नाउ 8 3 जा 24। वाई वी आर डूइंग मल्टीप्लाई फ्रॉम 3, बिकॉज हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 57 चाहिए 19 की जगह, तो हमने यहाँ पे 19 3 जा 57 किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी 3 से किया, तो ये हो गया 24 एंड 19 3 जा 57, है ना, माइनस है इसलिए -24 लिखोगे आप। एंड नेक्स्ट जो ये वाला नंबर है इसमें ऑलरेडी 57 है, हमें 57 चाहिए डिनोमिनेटर, तो हम इसको कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेम रखेंगे, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे भी सेम ही आने वाला है। ओके, सो ये आ गया 24 -24/57 प्लस -2/57, इनको प्लस करना था हमको, है ना। सो माइनस माइनस प्लस 24 और 2 26, ओके, एंड अपॉन 57। ओके, माइनस दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन लगता है, तो यहाँ पे 24 बड़ा है ना, तो यहाँ पे माइनस लग गया 26। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा था 5th एंड दिस वन 6th। ओके, अब -2/3 प्लस 0 है। ओके, 0 इसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं, है ना, तो अब क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो अब क्योंकि इसके नीचे तो 3 है ही, तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, हमें इसके नीचे यहाँ पे 3 चाहिए, 0 के नीचे, है ना, तो इसलिए 0/1 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये 0 को 3 से किया 3 एंड 3 1 जा 3, है ना, 0/3 आ गया। डिनोमिनेटर अब सेम हो गया हमारा, अभी दोनों नंबर लिख दिया हमने, है ना, तो 2 और 0, -2 और 0 प्लस करेंगे तो -2 एंड 3 का एलसीएम 3। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये वाला क्वेश्चन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 6 + 1 7, -7/3 आ गया। देन 4 5 जा 20, 20 + 3 23/5। ओके, अब 5 और 3 का एलसीएम लेना है, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, दोनों 8 नंबर है, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 7/3 यानी 3 इसकी जगह हमें 15 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, 7 5 जा 35 एंड 5 3 जा 15। ओके, देन यहाँ पे भी हमें 15 चाहिए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 आ जाएगा, और ऊपर क्योंकि 23 है तो 23/3 सॉरी मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 69। जब 23 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 69/15 आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये और ये दोनों को प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना, सो माइनस, हम यहाँ पे देखो माइनस लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ पे आपको माइनस भी लगाना है, -35/15 प्लस 69/15। तो अब देखो प्लस माइनस माइनस, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था ना, हम भूल गए थे, इसलिए मैंने क्या किया था, इन दोनों को प्लस कर दिया था, बट वो रॉन्ग हो गया था, है ना। सो हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है। ओके, सो अब देखो प्लस माइनस माइनस, 69 में से 35 गया तो क्या आया 34/15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड। इसमें भी आपको फाइंड करना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 7/24 17/36, तो 24 और 36 का हमें एलसीएम लेना है, तो इस तरह से हम एलसीएम ले लेंगे। ये देखो 24 है, 36 है, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, देन यहाँ पे 18 2 जा 36, है ना। टेबल याद रखने का देखा कितना फ़ायदा होता है, आपको टेबल तो बिल्कुल ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। ओके, देन ये 12 और 18 आ गया। देन 12 है और 18 है, तो दोनों हम किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, बिकॉज 6 2 जा 12 एंड 9 2 जा 18। ये 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, इसीलिए हम 3 लिखेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब जो ये नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स,
ओके, इस तरह से लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 72। अब हम क्या करेंगे, 72 हमारा एलसीएम आ गया, यानी हमें जो डिनोमिनेटर है उसको 72 बनाना है। ओके, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए, तो आप 24 को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 24 एंड 2 चाहिए है ना, तो 4 3 जा 12, तो अगर 3 से करते हैं तो 4 3 जा 12 एंड 1 3 2 जा 6 और 7, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इसलिए यहाँ पे 3 से किया। इस तरह से आप पता कर सकते हो ओके कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया 72 एंड 7 3 जा 21। अब इसी तरह दूसरा नंबर है, अब ये 36 है, तो 6 2 जा 12, यानी अगर 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा। ओके, अगर आपको नहीं पता है ना तो आप क्या करो, ऐसे चेक करके देखो, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 से करके देखो, अगर 2 से ही आ रहा है तो हम 2 से ही कर देंगे, है ना। 72 चाहिए हमको, एंड 17 2 जा 34। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें माइनस करना है, तो ये नंबर और ये नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो 72 नीचे एंड 21 माइनस 34 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 34 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13, और क्योंकि 34 माइनस बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 13/72 हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 5/63 एंड माइनस 6/21। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखो 63 और 21, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। सो हम एलसीएम निकाल लेंगे 63 और 21 का। ओके, सो देखो 21 3 जा अगर आप करो तो 63 होता है। ओके, तो हम डायरेक्ट 21 से ही कर देंगे, 21 3 जा 63 एंड 21 1 जा 1। अब ये नंबर बचे, तो 21 3 जा 63, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 63। अब क्योंकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऑलरेडी 63 हमारा डिनोमिनेटर है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें चाहिए 21 की जगह 63, इसीलिए इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आ जाए, क्योंकि 21 3 जा 63 होता है, तो इसीलिए 3 से कर दिया हमने, है ना। ये आ गया 18/63, 6 3 जा 18, 21 3 जा 63, माइनस है तो माइनस। ओके, अभी 5/63 और ये देखो माइनस माइनस प्लस। ओके, देन 18/63। सो अब इसको प्लस करेंगे, 18 और 5 23/63, ये आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा। ओके, यहाँ पे अभी हमको माइनस करना है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। -6/30 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 7/15। अब 13 और 15 का एलसीएम लेना है, तो क्योंकि ये ऑड नंबर है, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 195। ओके, यानी हमें क्या चाहिए, नीचे जो ये डिनोमिनेटर है दोनों को सेम करना है ना, तो दोनों क्या होना चाहिए 195। तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 से, बिकॉज ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करके 195 आया है, तो आ गया 195। देन 15 6 जा 90, और ये माइनस है इसलिए -90। नाउ नेक्स्ट नंबर 7/15, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तभी आ जाएगा 195 एंड ऊपर 13 7 जा 91। अब -90/195 एंड 91/195 प्लस माइनस माइनस, तो 91 में से 90 गया तो 1/195 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, -3/8 और -7/11। 8 और 11 का एलसीएम लिया, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये दोनों किसी टेबल में प्रॉपरली नहीं हम इसको काट सकते हैं, तो 8 और 11 मल्टीप्लाई किया तो 88, यानी हमें दोनों जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए हमारा 88, है ना, हमें दोनों को चेंज करना पड़ेगा। सो 3/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, बिकॉज यही दो नंबर ही है ना। सो 88 11 3 जा 33, तो ये आ गया। देन नेक्स्ट 7/11 है, तो इसको 8 से कर देंगे, तो 11 8 जा 88, बिकॉज हमें 88 चाहिए। देन 7 8 जा 56। ओके, अब -33/88 और माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, सो -56/88। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। इस तरह से लिख लेंगे 88, मैंने आपको बताया था पहले, एक स्टेप आप ऐसे लिख सकते हैं। सो 88 हमने एलसीएम ले लिया, देन 33 -56, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को प्लस किया तो हमारा आया 89, बिकॉज 56 बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए -89/88। ओके,
नाउ नेक्स्ट ये वाला नंबर है हमारा 2:1/9। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो इसको क्या आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9×2=18 एंड 1 प्लस करेंगे तो 19, यानी 19/9। ओके, और ये 9 और इसके नीचे 1 है तो 1 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखा और यहाँ पे हमारा ये आ गया 19/9, बिकॉज 9×2=18 और 1 19, तो 19/9 आ गया। बिकॉज इसको 9 ही रखना है क्योंकि हमारा एलसीएम 9 है, तो इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो आप नहीं भी करोगे तो भी जो ये सेम नंबर है यही रखना है हमको। ओके, देन नेक्स्ट है 6/1, तो हमें यहाँ पे 9 चाहिए, तो हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9×1=9, 6×9=54। अभी दोनों नंबर मिल गए हैं हमको, तो अब क्या कर देंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे माइनस करना है, तो 19/9 माइनस 54/9। ओके, सो 9 हमने ले लिया कॉमन एलसीएम। ओके, एलसीएम ले लिया, देन -19 और -54, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, तो -73/9। ओके, बिकॉज 54 माइनस है, बड़ा है दोनों में से, इसलिए माइनस का साइन आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 9/2 मल्टीप्लाई -7/4, तो 9/2 मल्टीप्लाई -7/4। अब ये देखो ना तो ये इस तरह से ऊपर नीचे कट रहे हैं, है ना, और ना ही अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कटेंगे, है ना। 7 और 4 ये भी ऊपर नीचे नहीं कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? इस तरह से, है ना। 9×7=63 -63 आ जाएगा एंड 4×2=8, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा -63/8। ओके, इसी तरह नेक्स्ट 3/10 है मल्टीप्लाई 9 -9, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये भी देखो कहीं से नहीं कट रहा, ना ऊपर नीचे कट रहा है ना ही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 9×3=27 -27, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। ओके, सो माइनस एंड 10×1=10। ओके, सो हमारा आंसर क्या आया -27/10। नाउ नेक्स्ट -6/5। अब देखो ये नंबर भी नहीं कट रहा है कहीं से भी, है ना। सो इसमें भी हम सेम कर देंगे मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 6×9=54 -54 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस है, एंड 11×5=55, हमारा आंसर आ गया। ओके, बहुत ही ईजी है। अब देखो फोर्थ वन, इसमें भी ये 3/7 और 2/5 ये नहीं कट रहे हैं, है ना, तो अब हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3×2=6 -2 है इसलिए -6, देन 7×5=35। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अब ये 3/11 और 2/5 ये भी नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे, ये देखो इस तरह से नहीं कट रहा है ना, 2/5 कट रहा है, और ना ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कट रहा है ना। सो 3×2=6 11×5=55, हमारा आंसर क्या आया 6/55। नाउ नेक्स्ट दिस वन, अब ये कट रहा है देखो 5×1=5 एंड 3×1=3, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, और अगर आप मल्टीप्लाई करके करते 5×3=15 और ये भी 5×3=15 हो जाता, दोनों माइनस माइनस, तो ऐसे भी 15×1=15 1 ही आंसर आता आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन -4 डिवाइडेड 2/3, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है। जैसे -4, अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2/3 क्या हो जाएगा 3/2, जो ये वाला नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। 2/3 क्या हो जाएगा 3/2, तो हम इस तरह से लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई 3/2। अब ये नंबर देखो -2 ऊपर है और नीचे 2 है, तो 2×1=2 2×2=4। ओके, अब क्या बचा ऊपर 2 और 3, क्योंकि 2 माइनस आएगा यहाँ पे -4 था इसलिए, तो 3×2=6, सो हमारा आंसर क्या आया -6। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×2=6।
देन नेक्स्ट -3/5, -3/5, ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब ये तो कहीं से नहीं कट रहा है ना, सो अब क्या करेंगे, 3 1 जा 3, -3 बिकॉज यहाँ पे -3 है, एंड 5 2 जा 10 अपॉन में 5 2 जा 10, ओके। थर्ड वन में क्या है, एक सेकेंड, हाँ, -4/5 डिवाइडेड बाई -3, सो इसको सॉल्व करते हैं। तो -4/5 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड के साइन को हटा के, और -3/1 है तो 1/-3 हो जाएगा, ओके। मैं इधर करती हूँ, -4/5 और 1/-3। अब ये नहीं कट रहा है तो -4 इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, और अब इसको करेंगे 5 3 जा 15, ये भी माइनस का माइनस कट जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4/15, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओके। -1/8 डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 3/4 की जगह हो जाएगा 4/3। ये 3/4 है ना, इसकी जगह पे हम रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3। अब देखो ये कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर 1 है और दोनों तरफ 1 ही है, तो -1 × 1 तो क्या हो जाएगा, -1, ओके, -1, एंड 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर क्या आया, -1 और अपॉन 6, ओके। नाउ फिफ्थ वन करेंगे, -2/13, और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/1 हो जाएगा, बिकॉज ये 1/7 है। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 7 2 जा 14 माइनस, बिकॉज 2 के आगे माइनस है, देन 13 1 जा 13, ये आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, ये वाला क्वेश्चन है, -7/12, ओके, ये हो गया 12, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2/13 हो जाएगा 13/-2। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 7 जा 91, माइनस का है इसलिए -7 है ना, इसलिए माइनस आ जाएगा 91, एंड 12 2 जा 24, -2 है इसलिए -24, सो माइनस कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 91/24। नाउ लास्ट वन, 3/13, और मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड की जगह पे, 4/65 है तो 65/-4। अब देखो ये 13 और 65 ये कट सकता है, बिकॉज क्या होता है, 13 5 जा 65 है ना, तो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। अब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, और इस तरफ 1 है ये और ये, तो 4 1 जा 4, माइनस का 4, ओके। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15/4। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक्सरसाइज, ये लास्ट क्वेश्चन था 8.2 का। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, share with your friends, and of course subscribe the channel for more educational video. अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, then please do comment, okay? So students, thank you, have a good day.